Hello बच्चों, let's see the question. The question says identify the intensive property from the following. Option A enthalpy, option B temperature, option C volume, option D refractive index. हमें ये बताना है कि इन चारों में से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है. So first of all, we will write down the key concept. The properties of system which do not depend upon amount of system are called intensive property. ठीक है, तो जो सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब हम एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती. सबसे पहले हमारे पास है एंथैल्पी. एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द हीट कंटेंट टू अ सिस्टम या ऑफ अ सिस्टम कर लीजिए इसको. मतलब कोई भी सिस्टम आपके पास है तो वो सिस्टम कितने अमाउंट ऑफ हीट को होल्ड कर सकता है, वो हमारे पास एंथैल्पी होती है. तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई मैटर ले लिया. इस मैटर का मास है 10 kg और वहीं मैंने एक दूसरा मैटर लिया जिसका मास है 2 kg और मैंने इन दोनों ही मैटर को हीट करना शुरू कर दिया. तो ऑब्वियस सी बात है, दिस मैटर कैन होल्ड मोर हीट कंटेंट क्योंकि इसका मास ज्यादा है. तो जिसका मास ज्यादा होगा उस सिस्टम का जो अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट है वो ज्यादा कैरी करेगा. इसको हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे आपके पास सपोज कीजिए H2O लिक्विड है और वो कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस. इस रिएक्शन के लिए जब हम डेल्टा H देखते हैं तो डेल्टा H हमारे पास इसके लिए 44 किलो जूल पर मोल के इक्वल आता है. वहीं अगर मैं इस सिस्टम में सारे अमाउंट को डबल कर दूं, 2H2O लिक्विड गिव्स 2H2O गैस. ठीक, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है और वो हो जाती है 88 किलो जूल पर मोल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी होती है वो हीट पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है. तो एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव होगी. इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती. अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में, दैट इज द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर देखिए क्या है. जैसे हम बात करते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर का बॉइलिंग जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंटेनर में मैंने
10 ml वाटर ले लिया, इस कंटेनर में हमने 50 ml वाटर ले लिया, और थर्ड कंटेनर में हमने 100 ml वाटर ले लिया। इन तीनों का ही बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वाटर का अमाउंट चेंज करने से वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? सपोज आपके पास कोई गैस है, हमने गैस को एक कंटेनर में लिया, ठीक है। तो अब वो जो कंटेनर है, सपोज इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास टोटल 10 ml वाटर आता है, ठीक, या 10 ml हमारे पास इसमें गैस आती है। वहीं अगर हम कोई बड़ा कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो गैस का अमाउंट आएगा वो ग्रेटर देन आएगा किससे? 10 ml से। तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम चेंज किया, वॉल्यूम चेंज करने पर मैटर का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? उसमें चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी होती है? हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दिस इज नॉट इंटेंसिव। और नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब कोई भी वेव ही बोलो अपना मीडियम चेंज करती है तो वो हमारे पास रहता है। तो सपोज कीजिए आपने 100 ml वाटर ले लिया जो कि लिक्विड स्टेट में था, और वहीं दूसरे कंटेनर में हमने 500 ml वाटर ले लिया, वो भी किस स्टेट में है? लिक्विड में। तो इन दोनों केसेस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हमने अमाउंट तो चेंज कर दिया 100 से 500, लेकिन हमने मीडियम तो वही रखा है। यहाँ भी लिक्विड है और यहाँ भी लिक्विड है, तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा दो प्रॉपर्टीज हमारे पास इंटेंसिव आ रही हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टेम्परेचर। इसके अलावा जो हमारे पास वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव होता है, और जो हमारे पास एंथैल्पी होती है वो भी एक्सटेंसिव होती है। सो एंथैल्पी एंड वॉल्यूम बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ आर द करेक्ट आंसर। So our final option is option number B, temperature, and option number D, refractive index. Both are the intensive properties. Hope you understood it well. Best of luck.